नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीक़ा से लगे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के साथियों, हिस्ट्री का चैप्टर 8 मेरे प्यारे बच्चों, प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपर सीरीज का डेट नंबर 20 है मेरे प्यारे बच्चों। जो कमजोर छात्र है वो जरूर इस वीडियो को देखे साथियों 100%। और ये हिस्ट्री चैप्टर 8 का मेरे प्यारे बच्चों प्रेस क्रांति एवं राष्ट्रवाद का मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में सीधा लड़ने वाला है साथियों। और ये वायरल प्रश्न होने वाले, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है मेरे साथियों। और क्लास का टाइम साथियों 8 बजे से आप लोगों को कर दिया गया है 7:30 बजे साथियों। तो आप लोग इस टाइम पे ज़रूर अपनी क्लास में साथियों और अपनी तैयारी को 100% मजबूत के साथियों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ आपका अपना रोशन सर और आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज स्टडी ऑनलाइन क्लास में मेरे प्यारे बच्चों। ये डेट नंबर 20 है, जिसमें पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री इतिहास के चैप्टर 8 प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में सीधे आने वाली है मेरे प्यारे साथियों। तो आप घबराए मत साथियों, इस सेशन को शुरू से अंत तक देखिए मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले इस सेशन को साथियों शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों दबा करके, ताकि सभी लोगों तक पहुंच सके। और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक तुरंत पहुंच सके साथियों। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हम जुड़ सकते हैं टेलीग्राम स्टडी ऑनलाइन क्लासेस पे मेरे साथियों, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पे क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है मेरे साथियों। हिस्ट्री समाप्त हो गई मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हिस्ट्री का लास्ट क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। और फिर मिलते हैं साथियों इस चैप्टर में मेरे प्यारे बच्चों। साथियों ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है मेरे साथियों, और जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसका मोस्ट मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर भूगोल राजनीति ऐसे करके होती रहेगी मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 है मेरे प्यारे बच्चों, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, मार्टिन लूथर। तो इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था साथियों? तो वो मोतीलाल नेहरू ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न साथियों आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास साथियों मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री संपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास में हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। लास्ट चैप्टर है संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? बांग्ला, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी साथियों। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो वो बांग्ला में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों मेरे प्यारे बच्चों 3 को देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्र का साथियों, किस पत्र का संपादन किया था? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए। कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली, बिहारी। तो महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था साथियों? तो यंग इंडिया किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 4 को देखते हैं। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दी मेरे प्यारे बच्चों? तो हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तानी रिव्यू मेरे साथियों, हिंदुस्तान रिव्यू। तो किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा को बदलने के लिए अपनी भाषा को बदल दी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो अमृत बाजार पत्रिका था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न 5 को देखते हैं। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? साथियों ऑप्शन ए मार्को पोलो, इतिसग और मेगास्थनीज मेरे प्यारे बच्चों थे। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक पेंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो वो थे मार्को पोलो, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही हो जाएगा। और प्रश्न साथियों 6 को देखते हैं। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले मेरे प्यारे बच्चों। अमेरिका, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड। तो गुटेनबर्ग का जन्म सर्वप्रथम किस देश में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो वो जर्मनी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 7 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की मेरे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में साथियों, एग्जाम 2026 में मेरे बच्चों आने के लिए तैयार हो जाइए। कुरान, गीता, बाइबिल साथियों। तुमने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए प्रश्न साथियों 8 को देखते हैं। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिशन, स्मिथ साथियों। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था साथियों? तो वो कैक्सटन था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। तो किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा मेरे साथियों? तो वो कहा था साथियों मार्टिन लूथर ने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों 10 को देखते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस,
रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। तो रूस वो कहाँ का दार्शनिक था मेरे प्यारे बच्चों? तो रूस वो फ्रांस का दार्शनिक था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 11-20 में से प्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली। भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण कला की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। प्रश्न आपके सामने में है, 12 किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों को मांग बढ़ाई? मित्री साथियों, भारत, चीन, जापान। तो किस देश की सिविल परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की सामग्रियों की मांग बढ़ाई थी मेरे प्यारे बच्चों? तो वो चीन आया था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चीन मेरे साथियों। प्रश्न 13 मेरे साथी, मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? भारत, चीन, इंग्लैंड, इटली मेरे प्यारे बच्चों। तो मुद्रण तकनीकी का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका हुआ था चीन में, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, चीन में साथियों। चलिए प्रश्न साथी 14 को देखते हैं। मार्टिन लूथर कौन थे मेरे साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। दार्शनिक, राजनीतिक, धर्म सुधारक, समाज सुधारक। तो मार्टिन लूथर कौन थे मेरे साथियों? धर्म सुधारक थे, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न साथियों आपके सामने में 15 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 15 आपके सामने में, इक्कीजीशन क्या था साथियों? मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। धर्म अदालत, दीवानी अदालत, फौजीदारी अदालत, राजकीय अदालत साथियों। तो इक्कीजीशन क्या था? तो धर्म अदालत था, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए मेरे साथियों प्रश्न 16 को देखते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ साथियों? 1978 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1778 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में साथियों। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था साथियों? तो 1878 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1878 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 17 को देखते हैं। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे साथियों? महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। इनमें से कौन निम्न जातीय आंदोलन के प्रेरणा थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो ज्योतिबा फुले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों। प्रश्न 18 को देखिए। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे साथियों? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर मेरे प्यारे बच्चों। तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन थे मेरे प्रिय विद्यार्थी? महात्मा गांधी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों, एम गांधी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों अगला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न 19वां है, 95 संस्थापनाएं किसकी रचना है साथियों? मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, द्वारकानाथ टैगोर मेरे प्यारे बच्चों। तो 95 स्थापनाएं किसकी रचना है मेरे प्रिय विद्यार्थी? जी वो मार्टिन लूथर का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए प्रश्न साथियों 20 को देखते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन आरंभ किया मेरे साथियों। मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों। राज रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहूल हक, सच्चिदानंद सिन्हा मेरे प्यारे बच्चों। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था मेरे प्रिय विद्यार्थी जी? तो वो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए प्रश्न साथियों 21 को देखते हैं। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। और ये 100% आपके एग्जाम में लड़ने वाला है, एग्जाम 2026 में मेरे प्यारे बच्चों। तब लोग तैयार कर लीजिए प्रश्न को। चीन, जर्मनी, जापान और रोम मेरे साथियों। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न 22 है मेरे प्रिय विद्यार्थी जी। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला मेरे प्यारे बच्चों। 1430, 1440, 1445, 1450 साथियों। ऐतिहासिक मुद्रण शोध कब शुरू हुआ था? 1440 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1440 मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 23 को देखते हैं साथियों। प्रश्न 23 है, भारतीय समाचारों पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? लिटन, बेलेस्ली, विलियम बेंटिंक, चार्ल्स मैक्कॉफ साथियों। तो भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है साथियों? चार्ल्स मैक्कॉफ है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए प्रश्न साथियों 24 को देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे? ये मोस्ट वांटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए मेरे प्यारे बच्चों। मोतीलाल घोष, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा मोहन राय, सच्चिदानंद सिन्हा मेरे प्यारे बच्चों। तो अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? तो वो थे मोतीलाल घोष, यानी ऑप्शन नंबर ए। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था?
अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, मराठी साथियों। इसका राइट आंसर साथियों कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है मेरे साथियों। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों हिस्ट्री के चैप्टर 8 संपूर्ण हिस्ट्री आज समाप्त हो गई मेरे प्यारे बच्चों। चैप्टर 8 समाप्त हो गया। और साथियों आप लोगों को अगर डिमांड होगा कि सर आप एक चैप्टर से लेकर के चैप्टर 8 तक आप करवा दीजिए, तो मैं साथियों आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा साथियों। और साथियों मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता-पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों।